हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए क्वेश्चन में। जैसा कि हमने देखा है पिछले क्वेश्चंस में कि पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा किसी भी दिए गए सर्किट में। तो यहाँ दिए गए सर्किट में ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम स्टेटमेंट की ओर ध्यान दें तो हमारा स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि 3 एम्पियर सोर्स क्या पावर डिलीवर कर रहा है या ऑब्जॉर्व कर रहा है, और 5 एम्पियर सोर्स क्या पावर डिलीवर कर रहा है और कितना पावर अब्जॉर्व कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम इन चारों ऑप्शंस में से अपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें 3 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट पावर एब्जॉर्व करेगा या पावर डिलीवर करेगा। उसी तरह 5 एम्पियर जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस भी हमको वोल्टेज नहीं पता है, तो हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं इसमें कि क्या कितना पावर एब्जॉर्व करेगा, कितना पावर डिलीवर करेगा, पावर एब्जॉर्व करेगा कि पावर डिलीवर करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, आइए उसके विषय में देखते हैं। हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 3 एम्पियर सोर्स के क्रॉस V1 वोल्ट है और 5 एम्पियर करंट सोर्स के क्रॉस V2 वोल्ट है। तो अगर हम V1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसमें KVL का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम KVL कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले इस आउटर लूप में एक KVL अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 20 वोल्ट है, तो हम जैसे ही KVL अप्लाई करने के लिए किसी भी लूप में मूव करते हैं तो उस लूप में पड़ने वाला जो भी एलिमेंट है पहले साइन को या दूसरे साइन को कंसीडर करके हम KVL आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 20 वोल्ट है, इसमें एक तरफ प्लस साइन है, एक तरफ निगेटिव साइन है। अगर हम इस लूप में मूव करेंगे तो हम इसमें इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें माइनस साइन पहले पड़ेगा और प्लस साइन बाद में पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम प्लस साइन बाद वाला साइन ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट के साइन को हम बाद वाला साइन लेंगे, और अगर पहला साइन ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट में जो भी साइन है उसे हम पहले लेंगे। तो जैसे इस 20 वोल्ट में हम मूव कर रहे हैं तो इसमें प्लस साइन बाद में आ रहा है, तो अब हम मान लेते हैं कि हम सेकंड वाला साइन लेंगे। तो अब यहाँ पास हम लिखेंगे अगर केवल तो कितना हो जाएगा +20 वोल्ट। और अब इस लूप में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पास देखेंगे यहाँ इसमें पहला साइन प्लस है, दूसरा साइन निगेटिव है, तो क्योंकि हम सेकंड साइन ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -12 वोल्ट। तो यहाँ हो गया -12 वोल्ट। अगर हम तीसरे एलिमेंट में मूव करें तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दूसरा वाला साइन माइनस हो गया और वोल्ट कितना है इसका V1, तो -V1 = 0। अगर हम यहाँ V1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 वोल्ट। अब सपोज अगर हम पहला साइन लेके लिखते हैं तो देखते हैं क्या हमारा सेम वैल्यू आती है V1 की। तो यहाँ पास लिखेंगे माइनस साइन है तो -20 वोल्ट जो हमारा पहला साइन हो गया। इसमें देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा +12 वोल्ट पहला साइन हो गया, और यहाँ देखें तो +V1 वोल्ट, ये भी पहला साइन हमने इसमें जूम किया। तो ये हमारा V1 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 8 वोल्ट। सो हम कह सकते हैं कि इसमें चाहे हम पहले साइन को लेके करें चाहे दूसरे साइन को लेके करें, हमारा वैल्यू सेम ही आनी है। तो इस तरह में KVL लिखना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम दूसरे लूप में बात करें V2 वोल्ट निकालने के लिए तो हम इस तरह लूप में चलेंगे। तो यहाँ पास दूसरा साइन लेके कर रहे हैं तो यहाँ हो गया +20 वोल्ट, और यहाँ पास कितना हो गया ये प्लस माइनस 36 वोल्ट और -V2 वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा V2 = -16 वोल्ट। अब अगर हम पावर एब्जॉर्ब की बात करें, क्योंकि हमने देखिए यहाँ प्लस साइन माना था और करंट इस प्लस साइन में इंटर हो रही थी, तो ये एक एलिमेंट क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह हमने इसमें भी मान रखा था यहाँ प्लस साइन, यहाँ करंट इंटर हो रही है तो यहाँ इसमें भी क्या होगी, पावर एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम इसकी पावर एब्जॉर्ब की बात करें, पावर एब्जॉर्ब बाई 3 एम्पियर करंट सोर्स, देन इट विल बी इक्वल टू V1 × 3 एम्पियर, और ये प्लस में साइन इक्वल टू प्लस V1 की वैल्यू कितनी है हमारी जो हमने सॉल्व किया है अभी 8 वोल्ट, यहाँ से 8 वोल्ट × 3 दैट विल बी इक्वल टू 24 वाट। अगर हम इसी तरह बात करें दूसरे एलिमेंट की दैट इज़ 5 एम्पियर, तो पावर एब्जॉर्ब बाई 5 एम्पियर सोर्स कितना हो जाएगा +V2 × 5 प्लस हमने V2 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है यहाँ -16 वोल्ट, तो V2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ हो जाएगा -16 × 5, तो यहाँ V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -80 वाट। तो ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है -80 वाट, या हम इसी को कह सकते हैं कि ये 5 एम्पियर करंट सोर्स पावर डिलीवर कितना कर रहा है 80 वाट। सो हमारा 5 एम्पियर करंट सोर्स 80 वाट पावर डिलीवर कर रहा है या -80 वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी तरह हमारा पावर 3 एम्पियर करंट सोर्स क्या है 24 वोल्ट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन ही है। तो इस तरह हम जो है किसी भी पावर एब्जॉर्ब या पावर डिलीवर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कह रहा है कि 3 एम्पियर पावर सोर्स 24 वोल्ट पावर एब्जॉर्ब करेगा, 24 वाट पावर एब्जॉर्ब करेगा, और 5 एम्पियर सोर्स 80 वाट पावर डिलीवर करेगा।